कभी चोरी नहीं करना, लूट नहीं करना, दगादोगी नहीं करना, छल कपट नहीं करना। कोई चीज हम बेच रहे, कोई दुकान चला रहे तो अच्छी चीज में घटिया चीज की मिलावट नहीं करना, कोई पाप नहीं करना। मनुष्य जन्म मिला है और भरत भूमि में, भरत खंड में मिला है, कम से कम पुण्य न हो तो कोई बात नहीं, पाप नहीं होना चाहिए। कोई भी धंधा हम करते हैं, बिजनेस करते हैं तो उसमें मुनाफा न हो तो कोई बात नहीं, किंतु नुकसान नहीं होना चाहिए। लाभ ना हो धंधा में तो कोई बात नहीं, किंतु नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसे ही जीवन में पुण्य न हो तो कोई बात नहीं, पाप नहीं होना चाहिए। जो कुछ सुख या दुख हमारे जीवन में आता है, सुखी या दुखी कोई भी होता है, उसका सबसे बड़ा कारण उसका पाप कर्म ही होता है। और इसीलिए किसी ने कहा है, कर्म जो तेरे अच्छे हैं तो तकदीर तेरी दासी है। कर्म जो तेरे अच्छे हैं तो तकदीर तेरी दासी है। दिल जो तेरा अच्छा है तो घर में ही मथुरा काशी है, घर में ही मथुरा काशी है। और इसीलिए आज ये जो कथा चल रही है, कथा के माध्यम से मैं इतना कहना चाहूंगा कि हम सबको अच्छे कर्म करने हैं। जिंदगी मिली है, कल चली जाएगी। किसी के पास कोई चीज परमानेंट रहती नहीं है। हम भी इस दुनिया में परमानेंट रहने वाले नहीं है। एक दिन इस दुनिया में आए थे, एक दिन यहां से हम चले जाएंगे। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, कुछ लेकर जाना नहीं। जो भी अच्छे बुरे कर्म किए हैं इंसान ने, वही लेकर वह जाता है। इसलिए मरते दम तक अच्छे ही कर्म करना, बुरा कर्म कभी भी नहीं करना। भला कीजिए, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भला करेगा तो भला होगा, बुरा करेगा तो बुरा होगा। मुंडकोपनिषद में कहा गया है कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। एक रूपक की कथा बताई कि एक वृक्ष है, उसी वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी फल खा रहा है और दूसरा पक्षी उसको देख रहा है। ये क्या कर रहा है उसको देखता रहता है। वृक्ष माने शरीर। इस शरीर में दो पक्षी बैठे, एक आत्मा और दूसरे परमात्मा। आत्मा रूपी पक्षी किए हुए कर्म का फल भुगत रहा है और परमात्मा रूपी पक्षी बैठा बैठा देख रहा है कि यह क्या करता है, ये क्या करता है, देख रहे हैं। इसलिए परमात्मा को अंतर्यामी बोलते हैं। उपनिषद परमात्मा को अंतर्यामी बोलते हैं। नाम कोई भी ले लो, राम बोलो, कृष्ण बोलो, माता जी, हनुमान जी, कुछ भी, ऊपर वाला एक है। उपनिषद की घोषणा है, ऊपर वाला एक ही है। वो सबके कर्म को देखते रहते हैं। स्वामीनारायण भगवान हमारे वड़ताल धाम में विराजमान थे और सूरत में, गुजरात में एक गांव है आणंद, शहर है बड़ा। आणंद में रहने वाला एक विप्र स्वामीनारायण भगवान के पास आता है, बैठता है। स्वामीनारायण भगवान से कहते हैं कि सब लोग आपको भगवान मानते हैं, किंतु मैं आपको भगवान नहीं मानूंगा। तो स्वामीनारायण भगवान कहते हैं कि मैं क्या कहता हूं, भगवान मानो। तो ब्राह्मण बोलता है कि यदि आप मेरे दिल की कोई बात बता दो तो मैं आपको भगवान समझू। स्वामीनारायण भगवान ने कहा कि ऐसा है तो आप बैठो। सामने बैठे ब्राह्मण। स्वामीनारायण भगवान ने कहा, 200 साल पहले की ये बात। स्वामीनारायण भगवान कहते कि एक दिन तुम और तुम्हारे चाचा दोनों बंबई पैसा कमाने के लिए गए थे। तो ब्राह्मण ने कहा कि हाँ, मैं और मेरे चाचा दोनों हम गए थे। स्वामीनारायण भगवान ने कहा कि आप 2000 रुपया कमाए, बस 200 साल पहले की बात, 2000 रुपया कमाए। तो कहा कि हाँ, हम रुपया कमाए। स्वामीनारायण भगवान ने कहा कि फिर आप बंबई से एक जहाज में बैठकर आप आणंद आ रहे थे अपने गांव में। ब्राह्मण ने कहा कि हम आ रहे थे। स्वामीनारायण भगवान, अब आप रखिए, आप भगवान सही है, आप भगवान पक्का है, क्योंकि आप मेरे दिल की बात समझ गए। स्वामीनारायण ने भगवान ने कहा कि अब जब शुरू ही कर दिया तो अब बंद नहीं होगा, पूरी बात खत्म होने दो। जब तक बात पूरी खत्म नहीं होगी तब तक पूरा नहीं होगा। आप सुन लो, आप जहाज में आ रहे थे? तो कहा कि हाँ, आ रहे थे। स्वामीनारायण भगवान ने कहा कि रात का समय था
और आपके चाचा सोए हुए थे, तो आप उसके पैर दबाने के लिए गए थे? तो ब्राह्मण ने कहा कि हाँ, हम पैर दबाने के लिए भी गए थे। स्वामीनारायण भगवान ने कहा कि फिर आपको विचार आया कि यदि मैं मेरे चाचा को मार डालूं तो जो पूरी संपत्ति है मेरे पास ही रह जाएगी, और आपने पैर दबाते दबाते तुम्हारे चाचा का गला दबाया था। और तब ब्राह्मण एकदम हाथ जोड़कर बोलने लगा कि प्रभु मेरा गुनाह माफ करो, मुझसे गलती हो गई, मुझे आप वर्तमान धराकर कंठी बांधो, मैं आपका शिष्य होना चाहता हूँ। स्वामीनारायण भगवान ने कहा ऐसे नहीं होगा, आप जाओ और आपकी चाची को जो चाचा के भाग की संपत्ति हो देकर आओ, बाद में मैं आपको कंठी धारण करवाऊंगा, माला धारण करवाऊंगा। स्वामीनारायण भगवान ने तब उस ब्राह्मण से कहा था कि यदि कोई आकाश में पाप करता है तो भी ईश्वर देखता है, यदि कोई समुद्र में पाप करता है तो भी ऊपर वाला तो देखता है, ऊपर वाला देखता है। पहले भगवान क्या है कि ये नोटबुक लेकर बैठते थे और सबका पाप पुण्य लिखते थे, तो अगले जन्म में ही उसका फल मिलता था, देरी होती थी हिसाब करने में। अब तो ईश्वर भी लैपटॉप लेकर बैठते हैं, लैपटॉप लेकर ही बैठते, सबके खाते होते और सबकी एंट्री, एक स्विच दबाओ तुरंत खाता खुल जाएगा, कितना पाप है और कितना पुण्य है। और इसीलिए हमारे सुख दुख का कारण और कोई नहीं है, हमारे सुख दुख का कारण हमारा स्वभाव है, काम क्रोध लोभ आदि हमारा दोष है, हमारी वासनाएं है और हमारी आसक्ति है, हमारे किए हुए कर्म है। और इसीलिए गाया जाता कि जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। जो हम कर, दशरथ राजा बोलते कि जो हमने किया है वही हम भुगत रहे। इस दुनिया में कोर्ट है, जज है, वकील है, सब चलता है, किंतु यहां कभी पैसा देकर भी अपराधी आदमी छूट सकता है, लांच देकर भी छूट सकता है, सत्ता के कारण भी छूट सकता है, किंतु ऊपर वाले की कोर्ट ऐसी है ना, वहां से कोई छूट नहीं सकता है, वहां कोई छूट नहीं सकता है। जब ऊपर वाले की कोर्ट में हमारा मामला चला जाता है तब फिर सीधा सा चुकादा ही आता है, वहां कोई कोर्ट में केस नहीं चलता है, सीधा फल ही मिलता है। और आप देख लेते हैं, आप देख लीजिए इस दुनिया में कोई कितना भी सत्ताधीश होता है, कितना भी संपत्ति वाला होता है, या हमारे कितने भी बड़े बड़े बाबा लोग होते हैं, तो भी आज जेल की हवा खा रहे हैं भाई। वहां सत्ता का नहीं चलता, संपत्ति का नहीं चलता, बड़े ग्रुप का भी नहीं चलता। जब ऊपर वाले की कोर्ट में मामला चला जाता है तो वहां किसी का कुछ भी नहीं चलता है। और इसीलिए जैसा हम बोएंगे वैसे ही हम फसल पाएंगे, वैसे ही फसल काटेंगे। यदि हम खेत में गेहूं बोएंगे तो गेहूं पाएंगे, बाजरा बोएंगे तो बाजरा पाएंगे। गेहूं बोकर बाजरा नहीं पा सकते हैं और बाजरा बोकर हम गेहूं नहीं पा सकते। जो बोएंगे वही पाएंगे, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। यदि हम पाप कर्म करेंगे तो दुख होगा, पुण्य कर्म करेंगे तो सुख होगा। और इसीलिए ये दशरथ राजा की श्रवण की कथा हमको सिखाती है, जो हो गया सो हो गया, जब से हम जग गए वहां से ही सवेरा समझकर, या अब सुबह हो गई, आज से कोई पाप नहीं करना है। पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। किसी ने खूबसूरत कहा है कि अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती, लुटकर दौलत भले ही जमा कर लो, पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती, पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती।